लाबूबू नाम की जो डॉल हाल फिलहाल सोशल मीडिया और फैंसुरा संसार में चर्चा का विषय बनी है, उसकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक छोटे से कलाकार के सपने ने एक वैश्विक फैशन और ऑब्सेशन बनना शुरू कर दिया। लाबूबू की रचना हुई है कलाकार कसिंग लंग द्वारा, जो एक हांगकांग निवासी इलस्ट्रेटर तथा डिजाइनर हैं। उनका जन्म ब्रिटिश हांगकांग में हुआ और उन्होंने अपनी कला प्रेरणा में यूरोपीय फेरी टेल्स और नॉर्डिक मिथोलॉजी से प्रेरणा ली। शुरुआती वर्षों में कैसिंग लंग ने द मॉन्स्टर्स नामक इलस्ट्रेटेड बुक सीरीज तैयार की, जिसमें विभिन्न काल्पनिक प्राणियों मॉन्स्टर्स की कहानियां थीं। लाबूबू उनमें से एक खास प्राणी है जो उसकी कल्पना की दुनिया से निकला है। लोच ट्रांजिशन तब आई जब ये किरदार सिर्फ किताबों या चित्रों तक सीमित नहीं रहा। 2019 में चीन की कंपनी पॉप मार्ट के साथ साझेदारी हुई और लबूबू को एक कलेक्टिबल टॉय तरह से बाजार में उतारा गया। इस टॉय का पैकेजिंग मॉडल भी कुछ अलग था। ब्लाइंड बॉक्स की नीति अपनाई गई थी, यानी खरीदार को पहले पता नहीं होता कि बॉक्स खोलने पर कहां से कौन सा वेरिएंट मिलेगा। इस तरह की अनिश्चितता धीरे धीरे उत्साह की बूछड़ बढ़ाने वाली चीज बन गई। धीरे धीरे लाबूबू ने सोशल मीडिया पर खासी पकड़ डीरेज बना ली। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अनबॉक्सिंग वीडियो, सेलिब्रिटी पोस्ट्स, फैशन ब्लॉग्स ने इस डॉल को सिर्फ खिलौना नहीं, स्टेटमेंट एक्सेसरी का दर्जा दिलवा दिया। उदाहरण के लिए बॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड की हस्तियों ने इसको अपने बैग्स, पश्चाताप, एक्सेसरीज के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 4 लाबूबू डॉल्स को एक ही हैंडबैग पर लटकाते हुए देखा गया जैसी इमेजें वायरल हुईं, लेकिन इस सफलता के साथ कुछ विवाद और अफवाहें भी जुड़ गईं। सबसे पहले यह कि कुछ लोग कहने लगे कि यह डॉल किसी प्राचीन दानव पजुजू से प्रेरित है। पजुजू माने जाते हैं एक मिथकीय अस्तित्व के रूप में पुराने मेसोपोटामिया या मध्य पूर्व की कथाओं में। लाबूबू के रूप, दांतों की निशानियों, आंखों की बनावट आदि की वजह से कुछ लोगों को यह डर होने लगा कि यह सिर्फ खिलौना नहीं, किसी तरह की शक्तिशाली, खतरनाक चीज हो सकती है। इन अफवाहों में से कई सतही, सरफेस थीं और प्रमाण, एविडेंस बहुत कम था। कसिंग लंग ने अनेक साक्षात्कारों में स्पष्ट किया कि लाबूबू को किसी दुष्ट या भयावह अभिप्राय, एविल इंटेंट से नहीं बनाया गया है। यह सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र है जिसका उद्देश्य कला और मनोरंजन है। फिर भी अफवाहों ने सोशल मीडिया पर आग पर घी का काम किया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें डरावने सपने आए कि डॉल कहीं से उनके पास खुद से आ गई, वस्तुएं गायब हुई या डॉल उनकी बेड साइड टेबल से अगले दिन तक भीतर आ गई। इन्हीं अफवाहों और अनुभवों ने लाबूबू को सिर्फ एक फैशन या कलेक्टर का आइटम नहीं, बल्कि एक रहस्यमय प्रतीक, सिंबल बना दिया। कुछ के लिए वो फैशन स्टेटमेंट, कुछ के लिए खतरा, कुछ के लिए मनोवैज्ञानिक अनुभव बन गई। इसके साथ ही बाजार में नकली लाबूबू डॉल्स का प्रचलन तेज हो गया। इन्हें लाफूफू नाम से जाना जाने लगा, जो दिखने में लाबूबू जैसा होगा लेकिन गुण, क्वालिटी और प्रमाण पत्रों, ऑथेंटिसिटी मार्क्स में कमजोर रहेगा। नकली वास्तविक की पूछताछ, ऑथेंटिसिटी भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। असली लाबूबू की कुछ विशेषताएं होती हैं। 9 दांत, 9 टीथ, आंखों नाक मुंह का बनावट, दांतों की पेंटिंग साफ और सटीक, पैकेजिंग बॉक्स पर क्यूआर कोड, पॉप मार्ट की लेबलिंग और कभी कभी यूवी लाइट से कुछ चिन्ह की पहचान। नकली में अक्सर ये सभी नहीं होते या गलत तरीके से लगाए जाते हैं। भारत में इस तरह के कई मामले सामने आए जहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉल से उनकी जिंदगी में नकारात्मक बदलाव आए। मसलन शरीर में बीमारी, अजीब आवाजें, घटना विसंगताएं, कोइंसिडेंसेस जो डरावनी लगती हों, आर्थिक या पारिवारिक परेशानी आदि। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉल को जला, बर्न दिया ताकि उससे जुड़ी अफवाहों से मुक्ति मिले। लेकिन इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। ये ज्यादातर सोशल मीडिया और उन अनुभवों पर आधारित है जिनकी व्याख्या डर, संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रभावों से की जा सकती है। वहीं व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो लाबूबू ने पॉप मार्ट के लिए भारी आर्थिक सफलता अर्जित की है।
इसने एक कलेक्टर आइटम के रूप में बाजार में अपनी जगह बनाई है। कंपनी के शेयर मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, बिक्री में तीव्र वृद्धि हुई है और लाबूबू अनगिनत वेरिएंट्स में निकलती है, विभिन्न साइजों, डिजाइन, थीम, रंग आदि में। इसके अलावा लाबूबू के प्रसार ने यह सवाल उठाया है कि कैसे एक साधारण डिजाइन आइटम सोशल मीडिया, फैशन, ब्रांडिंग, अफवाहों और जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाता है। कला कारखाना और कलाकार के उद्देश्य में अंतर हो सकता है, लेकिन जब वह जनता के हाथ में जाता है, तब उसका प्रभाव उसके निर्माता से बाहर की दुनिया पर निर्भर करता है। लाबूबू ने दिखाया कि किस तरह कल्पना, वायल मार्केटिंग, फैंसी प्रोडक्ट डिजाइन और हीरो कॉमिक्स सपनाए, एस्पिरेशनल ड्रीम्स मिलकर ऐसी चीज बना सकते हैं जिसे लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आइकन के रूप में देखते हैं। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि लबूबू डॉल अपने पीछे न केवल एक कलाकार की कल्पना, बल्कि सोशल मीडिया, अफवाहों, मानव मनोविज्ञान और फैशन उद्योग की एक जटिल मिलावट है। जहां एक ओर यह मासूम और प्यारा प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कहानियों ने भय और कल्पना का रंग भी प्राप्त किया है। लाबूबू की कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि कैसे एक छोटा आइडिया सही समय, सही मार्केटिंग और सही डिजाइन के साथ वैश्विक सनसनी बन सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कि लोकप्रियता अक्सर नियंत्रण से बाहर चली जाती है, अफवाहों का हिस्सा बन जाती है और कभी-कभी उन अनुभवों से भी जुड़ जाती है जिन्हें समझना आसान नहीं होता। हमारे चैनल स्पूकी नाइटमेयर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।